तो हेलो मेरे प्यारे भाई लोग, तो कैसे हो? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, आगे भी बढ़िया रहना। तो चलो एक छोटा सा रिकैप दे दे पिछले एपिसोड का। तो हमारा मेन कैरेक्टर मर जाता है, जो कि एक यूट्यूबर था, और वो मरता है एक स्नेक के हाथों। उसके बाद वो ट्रांसफर होता है एक दूसरे दुनिया में, जहाँ पर वो एक बेबलियन पे अकेला रहता था। वो अकेला नहीं, उसके बहुत सारे बच्चे थे, आई मीन मॉन्स्टर बच्चे। तो ऐसे ही करते करते उसके घर में आते हैं कुछ मेहमान, और वो मेहमान मांगता है हेल्प, और हमारा मेन कैरेक्टर कर देता है हेल्प। असल में वो मेहमान एक फाइटर था, जो किसी को ढूंढने आया था, आई मीन एक मॉन्स्टर को, किसी को बचाने के लिए। तो हमारे मेन कैरेक्टर उन लोगों को हेल्प करता है कि मॉन्स्टर को ढूंढने में, और उसे मिल भी जाता है। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक होता है, जिसके चक्कर में जो मेहमान था उसको बचाने के लिए वो बहुत घायल हो जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर का छोटा छोटा बच्चा नन्हा सा मॉन्स्टर आके उसको बचाता है और मॉन्स्टर को मार देता है। अब आगे। कुछ दिन बाद एल्डर धीरे धीरे ठीक हो रहे थे और यंग वॉरियर पूरी लगन से उनकी देखभाल कर रहा था। वो उनके माथे पर गीला कपड़ा रखता रहा। एल्डर ने आभार जताया, लेकिन यंग वॉरियर ने बदले में उनसे उनके साथियों का पता पूछ लिया ताकि वह उनका हालचाल ले सके। उसे एहसास था कि एल्डर को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता और डॉक्टर को बुलाना कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वह रुका रहा। एल्डर ने उसे आश्वस्त किया कि थोड़ा आराम मिलने पर वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन वॉरियर को यकीन नहीं हो रहा था। वो सोच रहा था कि इतनी गंभीर चोटों के बाद भी एल्डर इतने शांत कैसे रह सकते हैं। एल्डर ने समझाया कि मार्शल आर्टिस्ट्स में असाधारण सहनशक्ति होती है। यह सुनकर यंग वॉरियर हैरान रह गया। उसने पूछा, क्या मार्शल आर्टिस्ट्स उड़ सकते हैं और फायरबॉल्स फेंक सकते हैं? एल्डर मुस्कुराए और बोले, हर कोई नहीं, पर यह बात पूरी तरह असंभव भी नहीं है। यंग वॉरियर ने कहा कि इस दुनिया की चीजें, जैसे कि जायंट सेंटिपीड्स, कहीं और शायद ही समझ में आई। तभी एल्डर ने खुद को फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया। टैंग, सन ऑफ द सिचुआन टैंग क्लैन। वॉरियर ने भी अपना नाम बताया, सोरंग। केल्सन ने उसके नाम का मतलब छोटा ड्रैगन शी समझा और कहा कि यह नाम उसके लिए बिल्कुल सही है। फिर क्यूरियस होकर केल्सन ने पूछा कि सोरंग के शरीर पर जो सेंटिपीड्स हैं, क्या वो वेनमस हैं? सोरंग ने कैजुअली एक सेंटिपीड का पेट सहलाया और बताया कि ये ब्लू स्पॉट सेंटिपीड्स हैं। ये सुनते ही केल्सन बेड से उछल पड़ा, शॉक्ड। उसने पूछा, तुमने इन्हें पालतू बना लिया? कैसे? सोरंग मुस्कुराया और बोला, लंबी कहानी है। जब केल्सन ने इंसिस्ट किया, तो सोरंग ने बताया कि उसने इन सेंटिपीड्स को अंडों से रेज किया था। स्टोरी खत्म होने पर केल्सन को विश्वास नहीं हुआ। उसने फिर से कंफर्म किया और सोरंग ने गर्व से सिर हिलाया कि हां, उसने उनके हैच होने का टाइम तक एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किया था। तभी सोरंग ने एक दराज खोली और दो लिजर्ड्स निकाली। उसने उन्हें दिखाते हुए बताया, एक के शरीर पर पीली सफेद धारियां थीं, जबकि दूसरी सिलेक्टिव ब्रीडिंग का रिजल्ट थी, सादी ब्राउन बॉडी और सफेद पूंछ के साथ। केल्सन ने पूछा, क्या तुमने इनका रंग देखकर ब्रीड किया? थोड़ा शर्माते हुए सोरंग ने हंसकर कहा, हां, बस इसीलिए, क्योंकि मुझे यह सुंदर लगा। केल्सन ने खुद को संभाला और पूछा, क्या तुम सबसे जहरीले जीवों को ब्रीड करके उनसे और भी जहरीले क्रीचर बना सकते हो? सोरंग ने हैरानी से हाउ कहा और दिमाग में सोचने लगा कि हाँ, थियोरेटिकली तो यह पॉसिबल है। फिर उसने एक्सप्लेन किया कि अगर वे ये जान सकें कि किस क्रीचर में सबसे ज्यादा वेनम है, तो शायद यह किया जा सकता है। केल्सन अचानक एक्साइटेड होकर बोला, सच में? यह संभव है? उसकी उत्सुकता देखकर सोरंग चौंक गया। बिना वक्त गंवाए केल्सन बोला, तुम्हें तुरंत हमारे परिवार का हिस्सा बन जाना चाहिए। सोरंग बिल्कुल बिविल्डर्ड था। केल्सन ने ऑफर और भी टेम्पटिंग बना दिया। तुम्हें हमारी मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स, रेयर एलिक्सर्स, हर्ब्स और जो भी जड़ चाहिए, सब मिलेगा। फिर केल्सन ने कैजुअली एक और बात कह दी, तुम हमारे क्लैन की 3 फ्लावर्स में से एक से भी मिल सकते हो, मेरी बेटी। सोरंग चौंक कर बोला, होल्ड ऑन, तुमने अभी क्या कहा? केल्सन मुस्कुरा कर बोला, अरे, तुम जवान हो, पर आदमी तो हो ही ना। सोरंग ने तुरंत कहा, टॉपिक चेंज करो। फिर उसने पूछा, ये 10 खतरनाक जीव क्या नीले दाग सेंटीपीड से भी ज्यादा खतरनाक हैं? केल्सन ने कंफर्म किया, हाँ, ब्लू स्पॉट सेंटीपीड इंप्रेसिव है, पर वो इन लेजेंडरी क्रीचर्स के सामने कुछ नहीं। जायंट स्कॉर्पियंस, गोल्डन फ्रॉग जो सोने की तरह चमकता है, अनइमेजिनेबल क्रीचर्स। सोरंग की आंखों में एक्साइटमेंट चमकने लगी। 2 दिन बाद टैंक क्लैन का एक सदस्य दौड़ता हुआ आया, अलार्मिंग न्यूज लेकर, ब्लड हैंड रसा अनंग दिखाई दिया है। केल्सन ने बताया कि अनंग छिपकर मार्शल आर्ट्स सीख रहा था और अब
वो अपने पिता के बराबर पहुंच गया है। क्लैन मेंबर्स सोचने लगे, अगर पेट्रियार्क ने उसे अनांग से लड़ने भेजा था, तो क्या वो रियल्म ऑफ 10,000 पॉइजन्स तक पहुंच गया? वे उसे बधाई देने लगे, लेकिन केल्सन ने साफ किया, मैंने नहीं हराया अनंग को, वो था यंग वॉरियर। ये सुनते ही क्लैन मेंबर्स स्टन्ड रह गए। एक मेंबर ने तुरंत सोरंग का हाथ पकड़ा और कहा, आपने हमारे पेट्रियार्क की जान बचाई। कुछ लोग तो सोचने लगे कि कहीं सोरंग कोई रिजुविनेटेड एल्डर तो नहीं। सोरंग, जो कंफ्यूजन में था, केल्सन की तरफ देखने लगा। केल्सन ने उसे इशारा किया, सच्चाई बताओ। सोरंग ने अपना सीना थपथपाया और कहा, कम ऑन आउट। टैंक लाइन मेंबर्स चौंक कर देख रहे थे। सोरंग के कपड़े हिले और 3 छोटे सेंटीपीड्स बाहर निकले। रूम में गास्प्स भर गए। वो सब ब्लू स्पॉट सेंटीपीड्स थे, बेहद जहरीले। केल्सन ने बताया, इन्हीं सेंटीपीड्स ने हराया था अनंग को। क्लैन मेंबर्स हैरान थे, ऐसे क्रीचर्स को पालना अनहर्ड ऑफ था। केल्सन ने तुरंत घोषणा कर दी, मैं फॉर्मली सोरंग को टैंक क्लैन में शामिल करता हूं। लेकिन सोरंग ने कहा, मुझे थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए। एक क्लैन मेंबर ने इनकरेज किया, यह बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। केल्सन ने कहा, जल्दी तैयार हो जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट है जो डिले नहीं किया जा सकता। फिर उसने ओनियंग की मार्शल आर्ट्स टेक्निक के बारे में बताया, ब्लड हैंड पॉइजन क्लॉ, एक डार्क आर्ट जो इंसानी खून की जरूरत रखती है, और बोन मैरो तक मास्टरी पाने के लिए जो साधन चाहिए थे, उन्हें जानकर सोरंग को यह सब बहुत ही ग्रोटेस्क यानी विकृत और भयावह लगा। केल्सन ने बात जारी रखी, जोर देते हुए कहा कि अगर ओनियंग ने कोई सीक्रेट स्क्रोल्स या डिसाइपल्स पीछे छोड़े हैं, तो उन्हें खत्म करना जरूरी होगा, ताकि ऐसी खतरनाक मार्शल आर्ट्स दोबारा ना उभरे। उसने ये भी कहा कि अगर कोई कैप्टिव्स यानी बंदी बचाए जा सकते हों, तो उन्हें भी बचाना जरूरी होगा। तब पैट्रियार्क ने सोरंग से पूछा कि क्या वह सहायता करेगा, क्योंकि वह हायन आइलैंड से परिचित था। सोरंग कुछ पल के लिए पेंसिव हो गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि टैंक क्लैन को ज्वाइन करना एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट होगी। उसने सोचा, जैसे कोई इंटर्नशिप के दौरान वर्क प्लेस की कल्चर समझता है, वैसे ही क्लैन की डायनामिक्स को ऑब्जर्व करना जरूरी है। इसलिए सोरंग ने मदद करने के लिए हां कहा, लेकिन तभी जब पेट्रियार्क पूरी तरह से ठीक हो जाए। उनके निर्णय की सबने प्रशंसा की, लेकिन सोरांग ने मन ही मन तय किया कि वो इस मिशन को क्लैन की गहराई से इवेल्युएट करने का अवसर बनाएगा। 3 दिन बाद केसॉन यात्रा के लिए फिट हो गए। वे एक गांव की ओर गए, जो एक अबैंडन्ड मार्शल एकेडमी के पास था, जहां ओनियंग की गतिविधियां होने की संभावना थी। वहां उन्होंने मिसिंग विलेजर्स की रिपोर्ट्स की जांच शुरू की। एक एल्डरली व्यक्ति ने बताया कि हर साल जंगल में 1-2 लोग गायब हो जाते हैं, लेकिन कोई रेगुलर पैटर्न नहीं रहा है। केल्सन चुप हो गया, गहरी सोच में डूबा हुआ। उन्होंने गांव के चीफ को धन्यवाद दिया। चीफ ने बड़े हम्बल अंदाज में कहा कि एक महान टैंक क्लैन पेट्रियार्क की मदद करना उनके लिए सम्मान की बात है। फिर वो वहां से निकल गए, भले ही उन्हें कोई स्ट्रांग लीड नहीं मिली थी। जंगल से गुजरते हुए सोरंग ने केल्सन से कहा कि गांव में कुछ भी अनयूजुअल नहीं लगा। केल्सन ने बताया कि जब ओनियंग सामने आया था, तो यही इलाका था, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन पहचानना मुश्किल था। सोरंग को भी यह अजीब लगा कि कोई भी ट्रेस नहीं छोड़ा गया था। फिर उसे ओन्यांग की कही एक बात याद आई। उसने केल्सन से पूछा कि क्या उसे याद है ओन्यांग ने क्या कहा था जब वह प्रकट हुआ था। केल्सन ने माना कि उसे याद नहीं, क्योंकि उस वक्त ओन्यांग के हमले से वह नॉक्ड अवे हो गया था। सोरंग ने उसे याद दिलाया कि ओन्यांग ने कहा था, मुझे पता चला कि टैंग क्लान ह्यान आया है, यानी किसी ने उसे उनकी मौजूदगी की खबर दी थी। सोरंग ने सुझाव दिया कि उन्हें ह्यान में अपने पहले के सभी स्टेप्स रिट्रेस करने चाहिए और ओन्यांग का पोर्ट्रेट दिखाकर लोगों से पूछताछ करनी चाहिए। टैंक क्लैन के सदस्य संघ की इस क्विक थिंकिंग से चौंक गए। सचमुच, अगर किसी ने उन्हें देखा था, तो वही ओन्यांग को टिप ऑफ कर सकता है। इस थॉट से एनर्जाइज्ड होकर वे तुरंत निकल पड़े। यात्रा उन्हें एक ग्लूमी विलेज तक ले गई। एक टैंक क्लैन सदस्य ने बताया कि हियान पोर्ट पर अफवाह थी कि यही वो गांव है जिसे वे ढूंढ रहे हैं। केल्सन ने पुष्टि की, यह वही जगह है जहां हालाई लोग रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो हॉस्टाइल होंगे। लेकिन गांव का माहौल ईरी और लाइफलेस था। जब टैंक क्लैन ने आवाज दी, कोई है यहां, तब एक विलेजर ने उन्हें देखा। विलेजर्स कमजोर और बीमार दिख रहे थे। एक एल्डरली आदमी, शायद विलेज चीफ, सामने आया, एक कमजोर सी छोटी लड़की का हाथ पकड़े हुए। 2 गार्ड्स भी साथ थे,
वो भी बीमार लग रहे थे। केल्सन ने खुद को पोलाइटली इंट्रोड्यूस किया और सोरंग चुपचाप इंटरैक्शन को ऑब्जर्व करता रहा। उसने देखा कि वो बच्ची कितनी कमजोर दिख रही थी, और जैसे जैसे सोरंग ने देखा कि गांव वाले कितने लाइफलेस यानी निष्प्राण लग रहे थे, उसके मन में कुछ असामान्य होने का संदेह गहराने लगा। कई ग्रामीणों ने जैसे कोई दवाई ली हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। चीफ ने किसी भी परेशानी से इनकार किया, यह कहते हुए कि गांव में कोई गायब नहीं है और कुछ भी अजीब नहीं हुआ है। जब चिल्सन ने घरों की संख्या और वहां मौजूद कुछ लोगों के बीच के अनुपात को लेकर कुछ कहने की कोशिश की, तो चीफ ने बात बीच में ही काट दी और बार बार दोहराया कि वहां कुछ भी देखने लायक नहीं है और उन्हें वहां से चले जाना चाहिए। केल्सन और सुरंग दोनों हैरान रह गए। केल्सन ने धीरे से सुरंग से कहा कि हालाई लोग जो आमतौर पर मेहमान नवाज होते हैं, इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? सोरंग के पास कोई जवाब नहीं था। उसी समय वह छोटी लड़की बेहोश होकर गिर पड़ी। हर कोई चौंक गया। चीफ ने तुरंत उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो चिल्लाया, यह मेरी आखिरी बची हुई फैमिली है, मुझे छोड़कर मत जाना। यह दृश्य देखकर केल्सन भावुक हो गया और आगे बढ़कर मदद की पेशकश की, यह बताते हुए कि उसे मेडिकल आर्ट्स का कुछ ज्ञान है। चीफ ने पहले हिचकिचाहट दिखाई, फिर पूछा, क्या यह सेंट्रल प्लेन की मेडिकल नॉलेज है? केल्सन ने पुष्टि की कि हालांकि वो कोई फिजिशियन नहीं है, लेकिन उसे चिकित्सा का अच्छा ज्ञान है। चीफ ने आखिरकार उसे बच्ची की जांच करने की अनुमति दे दी। अंदर जाने से पहले चीफ ने बताया कि गांव में एक प्लेग फैल गया है, जिससे बच्चे मर रहे हैं और स्वस्थ वयस्क भी कमजोर हो रहे हैं। उसने अपनी पोती को बचाने की विनती की। केल्सन ने वादा किया कि वो पूरी कोशिश करेगा। जैसे ही वे अंदर गए, सोरंग ने टैंक क्लैन के एक सदस्य से पूछा कि एल्डर को सच में मेडिकल आर्ट्स आती है क्या? उस सदस्य ने बताया कि टैंक क्लैन को जहर की गहरी समझ है, इसलिए उन्हें दवाओं का भी अच्छा ज्ञान है। उसने जोड़ा कि मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग अक्सर अपने शरीर की समझ से शुरू होती है, जिसमें चिकित्सा ज्ञान भी शामिल है। सोरंग ने सोचा कि अगर वह टैंक क्लैन में शामिल होता है, तो उनके खतरनाक झरों की तुलना में मेडिकल आर्ट्स सीखना कहीं बेहतर होगा। पर तभी उस सदस्य ने कैजुअली कह दिया कि वे कभी-कभी पकड़े गए अपराधियों पर जहर का परीक्षण करते हैं, ताकि प्रभावों का अध्ययन कर सकें। सोरंग का चेहरा कॉमिकल हो गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि इसका मतलब है इंसानों पर प्रयोग। यह सोचकर वह थोड़ा असहज हो गया। इसी बीच गांव की गलियां अजीब तरह से शांत थीं। घर के अंदर केल्सन ने बताया कि उसने लड़की के भीतर अपनी कुछ की यानी जीवन ऊर्जा स्थानांतरित की है, जिससे उसकी सांसें स्थिर हो गई हैं। चीफ ने बेहद भावुक होकर उसका आभार जताया और अपनी पोती को बचाने की विनती की। केल्सन ने एक महत्वपूर्ण बात कही। उसे लड़की की पल्स कुछ अजीब लगी। उसने पूछा, क्या वो जन्म से ही दिल की कमजोरी से पीड़ित थी? चीफ ने बताया कि उसकी बीमारी 6 महीने पहले शुरू हुई थी। सिर्फ उसकी पोती ही नहीं, बल्कि गांव के और बच्चे और वयस्क भी तभी से बीमार पड़ने लगे थे। उसे एक मिस्टीरियस डिजीज कहा जाने लगा। इसीलिए जब वे पहली बार गांव में पहुंचे, तो चीफ ने उन्हें जाने को कहा था। केल्सन ने चीफ को आश्वस्त किया कि वो दिल के लिए अच्छी दवा देगा। उसने चीफ से कहा कि वह गांव वालों को इकट्ठा करे ताकि सबको उपचार दिया जा सके। चीफ भावना से भर गया और रो पड़ा, उसका आभार व्यक्त करते हुए। सोरंग चुपचाप केल्सन की इन क्रियाओं को सराहना की नजरों से देखता रहा। उसी रात जब केल्सन टैंक लाइन के सदस्य गू पाई के साथ टहल रहा था, पाई ने विलेजर्स के इलाज के लिए की गई उसकी मेहनत की सराहना की। केसॉन ने धन्यवाद कहा। फिर पाई ने सिम्टम्स के बारे में पूछा। किसॉन ने बताया कि लक्षण असामान्य थे। लेथर्जी, थकावट, सूजी हुई आंखें, हल्का बुखार, असमान पल्स, लेकिन सबसे गंभीर मामले दिल से जुड़े थे। फिर केल्सन ने पूछा, सुरंग कहाँ है? पाई ने जवाब दिया कि सुरंग मार्शल आर्ट्स न जानने के बावजूद इलाज में मदद करके थक गया होगा, इसलिए वह सोने चला गया। केल्सन ने कहा कि यह तो स्वाभाविक है और तय किया कि वह उसे देखने जाएगा। पीआई उसे रास्ता दिखाने लगा। जब वे कमरे में पहुंचे, उन्होंने देखा कि सोरंग गहरी नींद में था और पास की टोकरी में 3 सेंटीपीड्स आराम कर रहे थे। केल्सन ने दरवाजे से देखा, फिर अचानक बिना हिचक कमरे में घुसा, हाथ उठाया और सोरंग को थप्पड़ मार दिया। सोरंग झटका खाकर उठ बैठा, गाल पकड़े, दर्द और हैरानी से चिल्लाया, आपने मुझे मारा क्यों?
केल्सन ने गंभीर चेहरे से माफी मांगी और कहा, तुम्हारे चेहरे पर एक कीड़ा था, मैं उसे हटाना चाहता था। सोरंग ने उसे संदेह भरी नजरों से देखा, लेकिन केल्सन को बात आगे कहने दी। केल्सन ने कहा कि वह सोने से पहले सिर्फ उसे चेक करने आया था, लेकिन यहाँ कीड़े बहुत जहरीले होते हैं, इसलिए उसने जल्दी से कार्रवाई की। कोई भी खतरा टालने के लिए केल्सन ने सोरंग को वह कीड़ा दिखाया, एक बड़ा और असहज कर देने वाला जीव। सोरंग उसे देखकर चौंक गया, लेकिन तभी जैसे उसके दिमाग में कुछ जुड़ने लगा। उसने केल्सन से पूछा, क्या सभी मरीजों में अलग अलग लक्षणों के बावजूद एक समान स्थिति थी? अर्थ्या? सोरंग को अचानक गांव की रहस्यमय बीमारी का स्रोत समझ में आ गया। उसने उस कीड़े की ओर इशारा किया और उसे दोषी बताया। उसने उस कीड़े की पहचान किसिंग बग के रूप में की, जो रुआर्ड परिवार से संबंधित था। ये कीड़े खून पर पलते हैं और अक्सर आंखों या होंठों के पास काटते हैं। इनकी काट इतनी चुपचाप होती है कि मच्छर से भी ज्यादा शांतिपूर्वक ये खून चूस सकते हैं। इन्हें अक्सर वैम्पायर बग या असैसिन बग कहा जाता है। ये जहरीले नहीं होते, लेकिन इनके पेट में हानिकारक परजीवी होते हैं। जब ये काटते हैं तो साथ ही अपने मल से बीमारियां फैला सकते हैं, जैसे कि चागास रोग, एक जानलेवा रोग जो जानवरों के कारण मानव मृत्यु दर में ऊपर गिना जाता है। सोरंग ने फिर चीफ से पूछा, क्या गांव के कुत्तों में भी वही लक्षण हैं जो बीमार इंसानों में, जैसे कि सांस फूलना? चीफ ने पुष्टि की और पूछा, क्या यह कीड़ा ही जिम्मेदार है? सोरंग ने हामी भरी और कहा कि सही दवा मिलने पर उसकी पोती और गांव के अन्य लोग ठीक हो सकते हैं। केसवन मुस्कुराया और पाई से पूछा कि वह क्या सोचते हैं। पाई ने कहा, सौर यंग की सूझबूझ कमाल की है। वह एक महान क्षमता वाला युवा योद्धा है। सोरंग उनकी बातों को समझ नहीं पाया और मन ही मन सोचने लगा, ये लोग आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। उन्होंने उसे याद दिलाया कि वे सिचुअन टैंग क्लैन के सदस्य हैं। जब सोरंग के चेहरे पर उलझन दिखी तो क्सॉन ने बात दोहराई। सोरंग ने सोचा, तो क्या हुआ? उसका चिड़चिड़ा और उलझन भरा चेहरा सभी को अनजाने में हंसा गया। फिर केल्सन ने गू की अवधारणा समझाना शुरू किया। कुछ लोग मानते हैं कि गू जहरीले परजीवी वेनोमस पैरासाइट्स होते हैं, जबकि कुछ इसे एक प्रकार की विचक्राफ्ट जादूटोना मानते हैं। किसोन ने समझाया, चीन में कुछ दुर्भावनापूर्ण लोग इन कीड़ों को पालते थे, दूसरों को कष्ट देने या नियंत्रित करने के लिए। ये कीड़े लोगों को खिला दिए जाते, जिससे या तो उन्हें असहनीय दर्द होता या वे पूरी तरह किसी के अधीन हो जाते। सोरंग को यह सब अविश्वसनीय लगा। केल्सन ने माना कि ये बातें असाधारण लगती हैं, लेकिन साथ ही यह भी बताया कि कई मार्शल आर्टिस्ट्स को गू ने मारा है, कई को अपने ही परिवार पर हमला करने के लिए मजबूर किया गया और कुछ को दुष्ट साधकों ने दास बना लिया। इसी कारण गू के लिए एंटीडोट, विरोधी दवा बनाने के प्रयास कभी नहीं रुके। ये दवाएं या तो शरीर से परजीवियों को बाहर निकाल देती हैं या उन्हें पूरी तरह नष्ट कर देती हैं। केल्सन के बोलते बोलते सोरंग को स्थिति की गंभीरता समझ में आने लगी। तभी केल्सन ने सवाल उठाया, अगर किसी ने गू के लिए इलाज बना लिया हो तो वो कौन हो सकता है? फिर गर्व से बोला, यह केवल प्रसिद्ध सिचुआन तांग परिवार ही कर सकता है। उसने समझाया कि अगर वे किसी के शरीर में मौजूद मुट्ठी जितने बड़े राउंड वर्म को घोल सकने वाली दवा बना सकते हैं, तो इतने छोटे कीड़े को तो जैसे खेल समझिए। फिर उसने एक क्यूर स्मेल्टिंग ऑर्ब नामक दवा निकाली और बताया कि इसकी थोड़ी सी मात्रा भी काफी होगी। सोरंग को यह सब सुनकर हल्की मुस्कान आई, लेकिन मन ही मन उसने सोचा, नाम तो जैसे किसी जादुई फिल्म से लिया गया लगता है, पर असल में यह तो एक एंटी पैरासिटिक दवा ही है। फिर भी उन्होंने चीफ को आश्वासन दिया कि उनकी पोती बचाई जा सकती है। धीरे धीरे गांव वाले ठीक होने लगे। सबसे पहले उसकी पोती। चीफ की राहत और खुशी उसकी आंखों में साफ दिख रही थी। गांव वालों की गर्मजोशी और मेहमान नवाजी एक अनपेक्षित लेकिन सुखद इनाम जैसी थी। उनकी मुस्कुराहटें, चहकता स्वभाव, उनके आशावादी स्वभाव की सच्ची मिसाल थीं। केसवन ने माना कि अगर सोर यंग की अंतर्दृष्टि न होती तो बीमारी का कारण ढूंढना कहीं ज्यादा कठिन होता। लेकिन जब गांव वालों ने उसका शुक्रिया अदा करना शुरू किया तो केल्सन ने सारा श्रेय सोरंग को देते हुए कहा, असल में इन्हीं ने तुम्हें बचाया है। टैंग परिवार की दवाइयों ने भले ही इलाज किया हो, पर केल्सन ने सबको यही बताया कि सच्चा हीरो सोरांग है। गांव वालों का सोरांग को धन्यवाद देना
केल्सन के दिल को जैसे खुद सम्मानित किए जाने जैसा सुकून दे रहा था। सोरंग इस सौम्य व्यवहार से बहुत भावुक हो गया। गांव वाले खुश होकर सोरंग को उठा उठाकर हवा में उछालने लगे। उसका चेहरा हैरानी और खुशी से दमक रहा था। थोड़ी देर बाद गांव के मुखिया ने केल्सन को एकांत में बुलाया। वे उस पहले बातचीत की ओर लौटना चाहते थे जो गांव के द्वार पर हुई थी। केल्सन ने पूछा, क्या बात थी? मुखिया ने उन गांवों की बात छेड़ी जहां लोग रहस्यमयी ढंग से गायब हो रहे थे। केल्सन की रुचि बढ़ी। और बताइए। मुखिया ने बताया कि उनकी बस्ती में रहने वाली एक महिला, जो मूल रूप से किसी और गांव की थी, ने एक डरावनी कहानी सुनाई थी। सालों पहले उसके गांव में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कई लोग बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। हाल ही में उन्हें यकीन हुआ कि शायद अब उस रहस्य का सच सामने आया है। केल्सन ने उस गांव का स्थान पूछा। मुखिया ने पश्चिम की ओर इशारा किया। जब वे वहां पहुंचे तो सड्डन और मृत्यु की गंध ने साफ कर दिया। वे सही जगह पर हैं। दृश्य भयावह था। लाशें, कचरा और कीड़े हर जगह फैले थे। हवा में झर सा महसूस हो रहा था। पाई ने सुरंग को मना किया, मत देखो। लेकिन तब तक सुरंग सब कुछ देख चुका था। हताशा और भय के बीच एक व्यक्ति की नजर कुछ अजीब पर पड़ी। एक सुनहरा मुर्गे का पंजा, जो मलबे से बाहर झांक रहा था। जांच करने पर पता चला कि वह एक पक्षी से जुड़ा हुआ था, एक अद्भुत जीव जिसकी सुनहरी पूंछ और पंख नीले, गुलाबी और काले रंग में चमक रहे थे। उससे एक रहस्यमय मैजिकल ऑरा निकल रही थी, जैसे कोई पौराणिक जीव हो। एक व्यक्ति उस मंजर के बीच उस पक्षी को देखकर गुस्से में आ गया। उसने उस पर एक पत्थर फेंका। केल्सन ने उसे रोकने की कोशिश की। पत्थर चूक गया, लेकिन पक्षी चौकन्ना हो गया। केल्सन को कुछ गड़बड़ लगा। उसने शांत करने के लिए आदमी के कंधे पर हाथ रखा और चेताया, कुछ ठीक नहीं लग रहा? पक्षी ने अपने पंख फैलाए और हवा में एक टॉक्सिक गैस छोड़ दी। वह मियास्मा इतना जहरीला था कि पास पड़ी हड्डियां तक पिघलने लगीं। चकित सोरंग कुछ समझ पाता उससे पहले ही किसी ने उसे पीछे से खींच लिया और उसके मुंह को ढंक लिया, ताकि वह उस जहर को सांसों के साथ अंदर न ले जाए। केल्सन ने तुरंत आदेश दिया, सब पीछे हटो, भागो यहां से। वह खुद सुरंग को ढाल बनकर बचाता रहा और झर से दूर सुरक्षित स्थान तक ले गया। आखिर ये पंछी क्या है? क्या सुरंग और उसके साथी बच पाएंगे? इसके लिए देखते रहिए शैडो राकेश एक्सप्लेनर को